नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू के एक नए वीडियो में। नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। नया मार्केट, नया साल, नया देखेंगे। लास्ट दिन अगेन एक बाइंग आई, अच्छी खासी बाइंग आई लेकिन लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। निफ्टी ने 2500 को 22,500 को छोड़ के नीचे आया। निफ्टी बैंक ने भी थोड़ा शेड किया लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव था, काफ़ी बाइंग थी, अच्छा मोमेंटम हुआ। आखिरी दिन देखते हैं कि अप्रैल फूल की बनाता है मार्केट 1 अप्रैल को या आगे बनाता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अगेन निफ्टी 50 से। 22,500 का लेवल था, उसी को वापस पिछला रेजिस्टेंस था, उसी को लेवल आप देख रहे हो, सिर्फ एक विक बनी हुई है लंबी सी। अगर आप इसको कन्वर्ट कर लोगे 5 या 10 मिनट के चार्ट में, तो आपको क्लियरली दिखाएगा कि 22,500 के पास टच करते ही तुरंत नीचे आया। एल्गो ट्रेडिंग होती है, स्टॉप लॉसेस होते हैं, बुकिंग्स होती हैं, लेवल पे जो होल लेवल होते हैं, पिछला रेजिस्टेंस होता है, उसपे मार्क होते हैं, तो सबको पता था कि यहाँ से टकरा के नीचे आएगा, दैट इज़ फाइन। बट फिलहाल ये था कि मार्केट ने काफ़ी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद भी काफ़ी ऊपर गया और फिर मार्केट ने लगातार 2 दिन से अच्छा पॉजिटिव मोड दिखा रखा है। तो वापस इसको 2 आवर पे लगा लेते हैं क्योंकि हम काफ़ी टाइम से 2 आवर पे ही देख रहे हैं। तो अगेन हमको लेवल पता होना चाहिए 21,800, 22,000, 22,500। 22,500 के ऊपर जो भी जाएगा वो न्यू लेवल होगा। अ, वहाँ जाने के बाद किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो नए लेवल बनेंगे तब देखेंगे। लेकिन हमको ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल में पता होना चाहिए। 22,500 ऊपर है तो सबसे नीचे लेवल जो मजबूत सपोर्ट है वो 21,500 पर है और हमको 3 लेवल पता होने चाहिए। अगर डेली बेसिस पे भी आप देखोगे ना तो कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट चार्ट नहीं है कि आप देख के बता पाओ कि ऊपर है। हाँ, बट आप ये देख सकते हो कि जो चार्ट ने जो स्मॉल टाइम पे बनाई, देखिए ये एक लो है, ये हायर लो है, ये अगेन हायर लो है, ये अगेन हायर लो है। तो काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि निफ्टी डेली पैटर्न पे क्लियरली हायर लो बना रहा है। अगर आप यहाँ से एक पैरेलल चैनल भी ले लोगे, फॉर हम यहाँ इसको एक बार को क्लीन करते हैं और एक पैरेलल चैनल ले लेते हैं। तो अगर आप इसको कनेक्ट करोगे कुछ रफली इस तरीके से और इस तरीके से, तो आप देखोगे कि पैरेलल चैनल में ट्रेंड कर रहा है, 22,500 के ऊपर करेगा तो 22,650 के आसपास का रेजिस्टेंस बनता है। तो देखेंगे किस तरह से मार्केट फॉर्म होगा, उसके बाद देखेंगे। निफ्टी बैंक सेम कहानी इसमें भी थी, इसने भी ऊपर गया लेकिन इसको रिजेक्शन मिला। लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई, एल्गो ट्रेड हुआ। इसमें ऊपर जाने का भी स्कोप बहुत है और 48,400 तक जाने का स्कोप है, तो अभी 1,400 पॉइंट से भी ऊपर का स्कोप है। देखते हैं किस तरह से मूवमेंट करेगा। निफ्टी बैंक अब देखिए नया फाइनेंशियल ईयर जो है यूएस में कट की बात चल रही है, इंटरेस्ट रेट कट की बात चल रही है, लेकिन जून में तो कुछ पहले से ही प्री पोजिशनिंग होगी, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे, फिर हम आगे कोई पोजीशन लेंगे। बजाज फाइनेंस को मैंने लास्ट टाइम देखा था, दोनों बजाज बंधु जो थे ऊपर गए थे। एक बजाज की सब्सिडियरी हाउसिंग फाइनेंस, उसका भी आईपीओ आने की बात हो रही है, तो थोड़ी-सी अनलॉकिंग ज़रूर होगी और हमने पहले भी देखा था कि ₹7,000 पार करते ही तुरंत 7,500 तक वो आराम से पहुँच जाता है। पहुँच भी गया था, देखिए इसका हाई देखोगे आप तो 7,350 के आसपास था, वहाँ से कूल ऑफ किया। और पहले भी हमने देखा था कि 50 डेमा से 100 डेमा का सफ़र एक ही दिन में कर लिया था। 100 डेमा से 200 डेमा अगले दिन में और 200 डेमा से ऊपर। तो अच्छा मोमेंट है, लेकिन अगर आप इसको वीकली बेस पे लगाओगे ना, तो आप देखोगे कि 200 वीकली एक्सपोनेंशियल को टच करके ऊपर गया है। लास्ट टाइम जब उसके आस-पास पहुँचा था, तो देखिए कितना सडन मूवमेंट आया था। फिर से पास आया, एकदम सडन मूवमेंट आया है। लेकिन अब आप देख सकते हो क्या कि अगर आप एक ये लो मानो, अगला लो ये, अगला लो ये, फिर अगला लो ये। तो काइंड ऑफ हायर लो बनते जा रहे हैं, तो काइंड ऑफ अप ट्रेंड में है। देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करेगा। सेम कहानी हमको बजाज फाइनेंस के साथ-साथ हमको बजाज फिनसर्व में मिलती है। एक अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखो तो एक आपको लोअर लो बनता हुआ दिख रहा था। अच्छी वॉल्यूम आई, ब्रेक किया। अब हो सकता है कि कल वापस हल्का-सा रिटेन करके एक बार कोई वापस नीचे आए, फिर एक मोमेंट पॉज़ दिखाए। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप इसको वीकली बेस पे लगा लोगे ना, तो आपको अब अभी दिखाएगा कि ऊपर अभी स्कोप ही स्कोप है। इसमें भी आपको सेम दिखाई देगा, अगर आप इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, तो अगेन आपको दिखाई दे रहा है कि कंटीन्यूअसली वीकली बेसिस पर एक हायर लो बनाया जा रहा है और इस तरह ऊपर से भी आप देखोगे तो कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो स्क्वीज़ होने की तैयारी हो रही है, किस तरह मूवमेंट आएगा वो देखना होगा, बट पोटेंशियल चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाए। एक अच्छी फाइनेंशियली कंपनी है दोनों बजाज ट्विन्स, तो इनको भी आप ध्यान में ज़रूर रखना। एशियन पेंट्स, देखिए एशियन पेंट्स के साथ इश्यू क्या है कि ये काफ़ी नीचे आ गया है वीकली बेस पर। बिरला ओपस के पेंट के बाद आप देखोगे कि काफ़ी इसमें प्रेशर है और ये काफ़ी नीचे आ गया है। जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसके भी नीचे आ गया, लेकिन अभी भी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है इसका। अगर आप यहाँ पर देखो तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, उसके ऊपर ही है। अब थोड़ा-सा आप चांस लेना बनता है। देखिए जैसे आज नेस्ले ऊपर है, वीवीएल ऊपर है, ये भी एक बार को ऊपर चला जाएगा, लेकिन अब एक ईज़ मिलता है, थोड़ा-सा ऊपर हमको मिलता है। अगर आप इसको इस रिसेंट स्टॉप से देखो, तो कहाँ पर है? तो 20% डिस्काउंट पर है। तो एक चांस लेना बनता है। देखिए मेरे से कोई पुश नहीं बाय सेल का, लेकिन हमको एनालिसिस ज़रूर करनी है। तो 20% का ऊपर से डिस्काउंट है।
अब अगर मैं वीकली बेसिस, याद रखिए वीकली बेसिस है, वीकली बेसिस पे अगर मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ, मान लें मैं 200 डे मूविंग एवरेज लगाता हूँ और बाकी मैं 50 डे हमारे काम करते हैं, हटाते हैं ताकि थोड़ा-सा क्लटर कम हो। तो आप देखो कि लास्ट टाइम इसने 200 वीकली एक्स्पोनेंशियल कब टच किया था? फिलहाल लगातार 4-5 हफ्तों से वहीं कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, वेल गुड। आप पीछे स्क्रॉल करो, ये हम 2020 में आ गए हैं, कोविड का ड्रॉप आ गया है, तब भी इसने 200 वीकली के पास ये नहीं गया था। और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं, देखिए हम 2016 में आ चुके हैं, यहाँ भी नहीं आया। आप और पीछे चलते हैं, थोड़ा-सा और पीछे हो गया, ये आ गए हम 2010 में, ये देखिए यहाँ कहीं बीट हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से करें, ये देखिए तो 2008-9 के जो एक डाउन ट्रेंड आया था, मार्केट में प्रेशर आया था, वहाँ पर जाके इसने 200 वीकली एक्स्पोनेंशियल के नीचे गया था और वॉल्यूम के साथ गया था। तो देखिए उसके बाद जो इसका मूवमेंट है, अगर आप देखो तो 2009 के मार्च के बाद से अप्रैल में ही देखिए, अप्रैल मार्च खत्म हुआ, अप्रैल में मूवमेंट आना शुरू हुआ। ये देखिए पहली कैंडल है, ये जो बड़ी-सी वीक की दिख रही है, ये अप्रैल की कैंडल है। तो यहाँ से लेके आप देखिए 300% ऊपर गया है। 300% ऊपर जाने का भी स्कोप है? बिल्कुल भी नहीं, मार्केट प्रेशर बहुत है, उस टाइम मोनोपोली थी, पेंट इतने थे नहीं। आज 36 पेंट कंपनियाँ हो चुकी हैं, फ्यूल का प्राइस भी क्रूड का प्राइस भी ऊपर हो रहा है। पर पॉइंट ये है कि 200 वीकली जब उसने ब्रेक किया, फिर रीगेन किया, तो काफ़ी पॉइंट था। तो अब अगर हम करंट सिचुएशन में आ जाते हैं, इसको लेके आते हैं, देखिए कितनी दूर की कहानी है कि हम कुछ वापस आ जाते हैं, ये आ गया हमारा। तो अब अगर 200 वीकली एक्स्पोनेंशियल पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो ऊपर स्कोप बहुत है। अगर अगर प्रीवियस हाई इसके पास और इसके पास देखते हैं, यहाँ से अगर यहाँ स्कोप करेगा, तो 20% का स्कोप है और यहाँ पे जाएगा तो 25% का स्कोप है। तो थोड़ा-सा रिस्क लेके, थोड़ा-सा बेनिफिट, जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होता है, तो आप ले सकते हो। क्या क्या ऊपर ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं हो सकता, नीचे भी चला जाए, बट क्योंकि एक रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में हो गया है, तो हम इसमें देख सकते हैं। रिलैक्सो, रिलैक्सो में मूवमेंट आया था, देखिए 2 बार लगातार इसमें मूवमेंट आया है। अगर आप देखो यहाँ पर एक बड़ी सी वॉल्यूम थी, कितना परसेंट, 11% मूवमेंट है। यहाँ पे वॉल्यूम आई, तो कितना परसेंट, 5.5% का मूवमेंट था लास्ट वर्किंग डे में। लेकिन ऐसी कहानी पहले भी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम थी 4.5% का, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम थी, देखिए से यहाँ तो 1% का ही मूवमेंट है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम थी, यहाँ पर कितना परसेंट, 2% का मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट अभी भी आते रहते हैं। अगर आप वीक इसमें मूविंग एवरेज लगाओगे, तो आपको देखोगे कि डेथ क्रॉस बनाने की तैयारी में है। सॉरी, वीकली बेस पे लगा लिया मैंने, डेली बेस पे लगा लेते हैं इसको। मैं मूविंग एवरेज लगाने की कोशिश कर रहा था। तो आप देखिए पहले ही डेथ क्रॉसेस ने इसको भी लगा दिया है और काफ़ी नीचे की तरफ है। ट्रेंड में कोई रिवर्सल नहीं है, अगर आप वीकली बेस पे भी लगा लो ना, तो आप देखोगे कि 200 वीकली के भी नीचे है और बहुत ऊपर से नीचे आया हुआ है। कोई चांस नहीं बन रहा है यहाँ पे कि हमको कुछ क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे। हाँ, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कुछ कैंडल या डोजी टाइप का ज़रूर दिख रहा है, बट फिलहाल वॉल्यूम के साथ है, तो कोई कह नहीं सकते कि ऊपर जाएगा। कोई मूवमेंट नहीं है, किसी का थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, कोई थोड़ा बहुत पोज़ीशन ले रहा है। इनिशियल पोज़ीशन ले रहा है, तो अलग बात है। फिलहाल चार्ट में से कोई पॉज़िटिव नहीं है, तो दूरी बनाए रखिए। वीआईपी इंडस्ट्रीज़, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को हम ट्रेड कर रहे थे इस वीकली बेसिस पर, इस वीकली चैनल पर। इसको डेली से हटा के वीकली लगा लेते हैं। तो देखिए ये वीकली चैनल था, थोड़ा-सा तिरछा हो गया है, सीधा कर लेते हैं इसको, ऐसा कुछ। तो आप देखोगे कि इस चैनल में इसने कई बार मूवमेंट किया था। इसके अलावा एक सब चैनल भी है, जो यहाँ पर हमको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट है, यहाँ पर देखिए सपोर्ट है। तो इसके बेसिस पर हमने ट्रेड लिया था, फेल हुआ, फिर यहाँ से नीचे फेल हुआ। थोड़ा-सा अपने लॉस भी बुक किया, सॉरी प्रॉफ़िट बोल रहा हूँ, लॉस भी बुक किया। लेकिन अभी भी हमारे पास थोड़ी बहुत पोज़ीशन बनी हुई है। अब देखिए वीकली बेसिस पर इसने कौन-सा पैटर्न बना लिया है। थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं ताकि हमको क्लैरिटी में दिखाई दे। इसको हटाते हैं। तो वीकली बेसिस पर आप अगर देखो, तो कौन-सा पैटर्न हमको दिख रहा है। एक बड़ी-सी रेड कैंडल, एक बड़ी-सी डोजी, छोटी-सी डोजी और एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल वॉल्यूम के साथ। क्या ये मॉर्निंग स्टार नहीं है? अगर ये मॉर्निंग स्टार है, तो ये रिकवर करेगा और पहला जो इसका रेजिस्टेंस आएगा, 596 आएगा। अगर इसने यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम दिया तो। सीएनबीसी टीवी-18 ने खूब कहानी बेची है इसकी, एनालिसिस मीट की कहानी बेची है। हमने देखा था कि कितना प्रचार गाड़ी हो रही है उसकी उस चैनल पर। जिसका जो इंटरेस्ट हो वो अपना देखे। और वापस ऊपर जाएगा, तो वापस स्कोप देखेंगे हम यहाँ पे, अपने वापस चैनल के टॉप पे जाएगा, तो अभी भी 40-50% का स्कोप है। स्मॉल कैप कंपनी में जिस तरह से डाउनवर्ड मोमेंटम बहुत तेज जाता है, अपवर्ड मोमेंटम भी बहुत तेज आता है। जिस तरह से यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ बहुत तेज मूवमेंट गया था, उतना ही तेज़ी से नीचे भी आया था। तो स्मॉल कैप कंपनीज़ में इस तरह का मूवमेंट आना बहुत ही कॉमन है, तो अगर इसमें आए तो देखेंगे। मॉर्निंग स्टार बना रहा है, एक अच्छी बात है। मूविंग एवरेज आई डोंट थिंक कि कुछ पॉजिटिव दिखाएँगे, क्योंकि काफ़ी ऊपर से नीचे आया हुआ है। तो अभी भी 200 ईएमए के नीचे ही है, तो मूविंग एवरेज का कोई स्कोप नहीं बनता है यहाँ पे, इसको देखने का फ़ायदा भी नहीं।
नेस्ले इंडिया में देखिए ये जो ग्रोथ थी, ये जो ऊपर गया था, ये तो स्टॉक स्प्लिट के कारण गया था, वापस नीचे आया है। अब एफएमसीजी कंपनीज़ में ना थोड़ा-थोड़ा बहुत ही थोड़ा-थोड़ा बेनिफिट है, थोड़ा-थोड़ा ग्रोथ हमको दिखी, थोड़ी-सी बाइंग दिख रही है। ऊपर जा रहा है, देखिए फिर ऊपर गया, एक हायर लो बना, इंटरेस्ट आ रहा है। धीरे-धीरे इन बड़ी कंपनी देखिए महँगे-महँगे स्टॉक हैं, चाहे नेस्ले हो, यूनिलीवर हो, वीपीएल, धीरे-धीरे करके पोज़ीशन लेंगे, धीरे-धीरे करके पोज़ीशन बिल्ड करेंगे, फिर देखेंगे। लेटेंट व्यू में हमने देखा लास्ट वर्किंग डे में, फ्राइडे में काफ़ी वॉल्यूम थी। आप देखो फ्राइडे बोल रहा हूँ, थर्सडे में अच्छा मोमेंट था। तो आप देखोगे कि अच्छा खासा मोमेंट था, 10% का मूवमेंट किया इसने ऑलमोस्ट, लेकिन अपने रेजिस्टेंस के नीचे ही है। ये रेजिस्टेंस ऐसे नहीं है, अगर आप इसको वीकली बेसिस पे लगाओगे ना, तो आप देखोगे कि ये पूरा एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ से देखिए आप, ऐसे राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। उसी उसी का ब्रेक, और हमने लास्ट टाइम भी इसको कवर किया था कि आप अगर इसी ट्रेडिंग लाइन को यहाँ से पिक कर लो, यहाँ पिक कर लो, यही आप इसको ऊपर पेस्ट कर दो, तो ये आपको यहाँ मिलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:1 है, तो यहाँ पर हमको देखना है। और हमने यहाँ पे पोज़ीशन क्यों ली थी? क्योंकि लगातार यहाँ वीकली बेसिस पर ऊपर स्टेबल हो रहा था। डोजी कैंडल बन रही थी, नीचे से बाइंग आ रही थी, नीचे से देखिए विक्स है, लेकिन ब्रेकडाउन आया, फिर लगातार एक बाइंग आई, वापस रिकवर कर रहा है। तो 510 के ऊपर रिकवर करना है इसको, और फिर इसको पॉजिटिव मोमेंटम दिखानी है। और Q4 के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएँगे थोड़े दिनों में ही। आईटी से शुरुआत ही होगी, ऑब्वियसली इन्फोसिस शायद शुरुआत करे। लेकिन फिलहाल इस क्वार्टर में क्यू4 रिजल्ट में मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लेटेंट व्यू का रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़े ही हुए हैं और आईटी कंपनी से थोड़ा प्रेशर दिख ही रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट क्वार्टर है, यानी Q1 जो रिजल्ट होगा FY 25 का, उसमें मुझे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो प्री पोज़ीशनिंग भी होती है, आप थोड़ी-सी पोज़ीशन बिल्ड भी करते हो, तो आप उसी बेसिस पर इसको देखेंगे। आर्यन केमिकल्स, इसको देखने का फ़ायदा नहीं है, हमने 1 करोड़ बार शेयर किया हुआ है। इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे आया, थोड़ा करके कंसोलिडेट किया, वापस बाइंग आ गई। इंटरेस्ट आ गया, हमने भी थोड़ी-सी पोज़ीशन ऐड की इसमें। हम पहले से इसमें काफ़ी पोज़ीशन ऐड करके बैठे हुए हैं। टारगेट पैटर्न सब हमको पहले से ही पता है, फ़ायदा नहीं। सोलाविन यार्ड्स वीकली बेसिस पर ड्रॉ किया हुआ है हमने, देखिए इसी पैरेलल चैनल में चल रहा था, वापस इसी चैनल के बॉटम पे 500 पे टच किया। बाय कर पाए? बिल्कुल भी बाय नहीं कर पाए, ऊपर चला गया। लेकिन हम लॉन्ग टर्म पे देख रहे हैं इसको। मैं कुछ कंपनीज़ को 2030 के बेसिस पर देख रहा हूँ, उसमें ये भी है। इसमें कुछ इनको बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट से, जहाँ उनको कुछ टैक्सेस कुछ माफ़ होते हैं। फिर कंटिन्यू है, देखते हैं आगे कंटिन्यू होते हैं कि नहीं होते। फिलहाल वाइन क्षेत्र की इकलौती लिस्टेड कंपनी है, और जिस तरह का मार्केट ग्रो कर रहे हैं, फ़ायदेमंद हो सकता है। तो 2030 के लिए मैं इसको भी देख रहा हूँ, तो धीरे-धीरे पोज़ीशन उसी तरीके से बिल्ड कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं देवयानी में। देवयानी में हमने देखा एक अ, चार्ट पैटर्न देखा हमने डाउन फ्लैग का। अब फिर से एक डाउन फ्लैग पैटर्न हमको क्लियरली बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा, तो यही टारगेट जो है, ये नीचे जाएगा। ये कितना है, यहाँ से आप इसको ऐसे प्लेस कर दीजिए, और इसी लाइन को आप क्लोन करिए या इसी को मूव करिए, आपके ऊपर है। क्लोन कर लेते हैं ताकि हम कंपेयर कर पाएँ। इसी को क्लोन करेंगे, और अगर नीचे देखेंगे तो 107 का आ रहा है। काफ़ी नीचे है। अब वीकली बेस पे देखोगे तो इतना खराब नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बाइंग दिख रही है, लंबी-लंबी विक्स दिख रही है। हो सकता है कि अपवर्ड मूवमेंट ले ले, लेकिन हमको डाउन मूवमेंट का भी पता होना चाहिए। जो इसका प्रीवियस लो था देखिए, वो लिस्टिंग के बाद ही था 110-11 का। यहाँ पर आने के चांसेस बन जाएँगे अगर इसने एक और डाउन फ्लैग का ब्रेकडाउन दे दिया तो। तो इसको बहुत ही देख समझ के इन्वेस्ट करना आप इसमें। अ, वैसे भी चाहे जुबिलेंट फूड हो, देवयानी हो, जो भी इतने भी क्यूएसआर सेगमेंट है, उनमें प्रेशर देखने को मिल ही रहा है, इन्फ्लेशन की मार ये झेल ही रहे हैं। अब आ जाते हैं हिंदुस्तान लीवर में। जिस तरह से हमने एशियन पेंट देखा, सेम उसी बेसिस पर हम हिंदुस्तान लीवर देखेंगे। देखिए ब्रेकडाउन आ चुका है। ऊपर से आप डिस्काउंट देखेंगे कि अपने चैनल के हाई से यहाँ से करते हैं, देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हम फिलहाल इस चैनल के ही हाई से देखते हैं तो कहाँ पर है। तो अभी 17% के डिस्काउंट पर है, तो ठीक है, ऊपर से 17% का डिस्काउंट है, दैट इज़ फाइन। और अगर आप टॉप ले लो तो हो सकता है कि 20% का भी डिस्काउंट हो जाए। तो यहाँ से डिस्काउंट है, इस चैनल के नीचे पर है, इस चैनल पर यहाँ इस लेवल पर एक सपोर्ट भी अगर आप देख पा रहे हो, ये सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। तो हो सकता है यहाँ से एक मूवमेंट आ सकती है और जंप भी कर सकता है। अब इसमें अगर आप मूविंग एवरेज लगाते हो यहाँ पे, तो आप देखोगे कि 200 वीकली के नीचे है ये। 200 वीकली के नीचे यहाँ पर भी था ये। और आप फिर हम वही कहानी करेंगे, इसको प्रीवियस पे लेके जाएँगे, देखेंगे कि कहाँ ये 200 वीकली के नीचे था। तो कोविड में भी इसको बस टच ही करके ऊपर आया था, और इसके पीछे भी बहुत जाने पे हमको यहाँ कहीं 2009-10 में मिलेगा। तो एक अच्छा ऊपर से डिस्काउंट मिला हुआ है हमको। अगर हम इनिशियली पोज़ीशन बिल्ड करें, जहाँ हम थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाएँ, देखिए बहुत ही मेरी तरफ से कोई पुश नहीं है बाय सेल का।
ये आपको अपने देखना है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थोड़ी-थोड़ी पोज़ीशन मेरे पास पहले भी थी इस पोज़ीशन पे, मैंने फिर थोड़ी-थोड़ी पोज़ीशन इस वीक में बिल्ड की है। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये इस तरह से कुछ कंसोलिडेट करता है कि नहीं? अगर ये वापस इस 2340 के पॉइंट को रिकवर करेगा, तो फिर एक नई पोज़ीशन मैं इसमें डाल लूँगा। मैं हल्की-हल्की पोज़ीशन मैंने थर्सडे को फिर से इसमें ऐड की है। डीमार्ट की न्यूज़ आती जा रही है, इनके स्टोर बढ़ते जा रहे हैं। लगातार हमने ये पैटर्न देखा था, इसको फ़ॉलो करा था। अगले रेजिस्टेंस 45-80 पर आ चुका है। अगर इसको बीट करेगा तो फिर अब ऊपर नए सेगमेंट में जाएगा। इसलिए धीरे-धीरे पोज़ीशन बिल्ड करनी होती है। अगर आप देखोगे इनके स्टोर 350 करीब थे। 1-2 महीने में ही इनके 362 हो गए हैं। रोज़ इनके नए स्टोर की ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन आती रहती। तो जितना नए स्टोर उतना ज़्यादा रेवेन्यू, उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट, उसी तरफ से ये ऊपर मूव करेगा। वीबीएल मैंने आपके सामने क्यों शेयर किया क्योंकि आप फोमो कह लीजिए या डेस्परेशन कह लीजिए, इसमें मैं कभी ट्रेड ले नहीं पाया। फिलहाल ऊपर से थोड़ा डिस्काउंट तक कंसोलिडेट कर रहा है, तो मैंने इस पोज़ीशन पे थोड़ा-सा अपनी इनिशियल पोज़ीशन ले ली है। देखिए क्या है, यहाँ पर ये पोज़ीशन बिल्ड थी, उसके बाद ऊपर, फिर यहाँ पर वापस आया, पोज़ीशन बिल्ड हो रही है, हो सकता है कि ऊपर जाए, आगे नीचे भी जा सकता है। लेकिन मैंने सिर्फ़ इनिशियल पोज़ीशन फर्स्ट अपनी लॉट लगाया है, फर्स्ट लॉट बोल रहा हूँ, फर्स्ट चंक लगाया है। अगर इस लेवल पे आता है तो सेकंड लगा लेंगे। इस लेवल पर अगर इस लेवल पे आता है तो थर्ड लगा लूँगा मैं। मेरा स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। अगर इस लेवल पे आता है तो फोर्थ लगा लूँगा और यही ऊपर है। अगर ऊपर जाके कंसोलिडेट करते हैं तो यहाँ सेकंड लगा लूँगा। तो आप फोमो कह लीजिए मेरा या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि बहुत ही हाइली ग्रोथ कंपनी है, गर्मियाँ आ ही गई हैं। अब कोल्ड ड्रिंक की बिक्री होगी और स्टिंग के वैसे भी लोग दीवाने हो रखे हैं। छापरियों ने तो अलग ही स्टिंग को प्रचार करने का ठेका उठा लिया। तो फ्री का प्रचार मिल रहा है वो अलग है, और गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की सेल भी बढ़ जाती है, और ये अलग-अलग मार्केट में भी अफ्रीकन से कंट्रीज़ में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट पोज़ीशन मैंने फर्स्ट लॉट अपना चंक डाल दिया है, फिर आप देखेंगे। वैसे भी हम छोटे रिटेलर हैं, छोटी-छोटी पोज़ीशन ही बिल्ड करते हैं, ऐसा नहीं कि 2 करोड़ स्टॉक ले ली। आईडीएफसी बैंक में देखिए एक सेल हुई, हमने पहले डिस्कस किया था इसको। एक सेल हुई, इसमें एक ब्लॉक डील हुई, वहाँ से नीचे आया। अब लगातार ये देखिए ऊपर से नीचे ही आता जा रहा है। एक बार भी इसने, अगर आप एक इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करो, इसने कभी भी इसको बीट नहीं किया है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन रफली ले लूँ, तो इसको ये कभी बीट नहीं कर पाया है, वापस नीचे ज़रूर आया है। हमने लास्ट टाइम सपोर्ट देखा था कि यहाँ पर एक सपोर्ट था, इसने इसको भी ब्रीच कर दिया, तो नेगेटिव है अगेन। हमने धीरे-धीरे करके पोज़ीशन बिल्ड की है, अभी भी मैं नेगेटिव में हूँ उसमें हूँ। अगली पोज़ीशन हम देखेंगे तो कुछ यहाँ देखने को मिल रही है। बट अगेन आईडीएफसी बैंक एक लॉन्ग टर्म का प्ले है, जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसी तरह ऊपर जाएगा, फिर आप सोचोगे कि कब डिप मिले, इसमें कब डिप मिले, कब मैं इसमें बाय करूँ। तो जब ये ऊपर से इस तरह से नीचे-नीचे जा रहा होता है, एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन हटा के स्केच लेते हैं। जब इस तरह से ये नीचे-नीचे जा रहा होता है लगातार, जिस तरह से अभी ये जा रहा है, इसी इसी दौरान आपको पोज़ीशन बिल्ड करनी होती है, तभी आप इस जर्नी का फ़ायदा उठा पाओगे। तो फिलहाल सेम जर्नी हो रही है, धीरे-धीरे करके पोज़ीशन बिल्ड कर रहे हैं, लेवल हमको पता होने चाहिए। 76 का एक लेवल था, अब नीचे आप देखोगे सपोर्ट कहाँ मिल रहा है हमको, 71.71, तो 71 के आस-पास मिलेगा तो फिर देखेंगे। एचडीएफसी बैंक को देखना आज ज़रूरी इसलिए हो गया था, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन का टाइम काफ़ी हो गया। देखिए यहाँ से इतना अब आप कह सकते हो कि डाउन फ्लैग है, बिल्कुल डाउन फ्लैग है, लेकिन कंसोलिडेशन भी काफ़ी है, उसमें ग्रीन कैंडल्स भी हैं, रेड कैंडल्स भी हैं, डोजी भी हैं। तो काफ़ी देर कंसोलिडेट कर लिया है, नया फाइनेंशियल ईयर आ गया है, अब मुझे लगता है कि ये तैयार हो चुका है अपनी अपवर्ड जर्नी के लिए। तो अगर वापस ये नीचे आया 1400 के आस-पास यहाँ पर पहुँच गया, या एक बार 13 की रेंज में ये किस तरह से भी पहुँच गया, 13 मतलब 1390, 1380, 1300 की रेंज में आ गया, तो मैं इसमें एक और नया चंक इसमें इन्वेस्ट कर दूँगा। आपको करना है, वो आपको अपनी एनालिसिस करनी है, फिर देखना है। मैं जो कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और लास्ट में आ जाते हैं एसबीआई। एसबीआई में हम देखिए एक मोमेंट था लास्ट में, अच्छा खासा 2.5% का मोमेंट था, ₹20 मूव किया। हम इसको पहले भी देख रहे थे, 2 चीज़ पे देख रहे थे। एक तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, इसका इसने सपोर्ट लिया और अपवर्ड जर्नी अपनी तय की, एक अच्छी बात है। इसके अलावा हम इसको वीकली बेसिस पे भी देख रहे थे। वीकली बेसिस पे हमने क्या किया था, हमने एक ट्रेंड लाइन ली थी, कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ करने की कोशिश की थी। हमने देखा था कि यहाँ पर एक 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 टच पॉइंट है, यहाँ पे एक टच पॉइंट है, ब्रेकआउट और ये रीटेस्ट, और फिर यहाँ से जर्नी आ सकती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो एसबीआई काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, अब मूवमेंट दिखाया है। रेडी है मेरे हिसाब से नई जर्नी के लिए, नए चैनल फ़ॉर्म करने के लिए, चैनल में मूव करता है बेसिकली ये, नए चैनल में जाने के लिए। तो देखते हैं कैसे जाता है। ये था इसका स्टॉक पिकिंग। प्लीज़ हेल्प करिए छोटे चैनल ग्रो करने में, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।